नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जयसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी स्वाति में स्थित अध्याय यशोधरा के प्रश्न उत्तर। तो आइए हम देखें पहला प्रश्न। यशोधरा दुखी क्यों थी? उत्तर, मानव के चिर सुख का अमृत खोजने के लिए गौतम बिना बताए यशोधरा और अबोध बालक को अर्थात राहुल को छोड़कर वन गमन कर गए। इसी वेदना से यशोधरा अत्यंत दुखी थी। प्रश्न 2, जीवन सागर के मंथन से निकले चिरवियोग के हलाहल को किसने पिया था? उत्तर, चिरवियोग के उस भयंकर हलाहल को गौतम की पत्नी यशोधरा ने पिया था। गौतम कहां चले गए थे? उत्तर, चिर सुख का अमृत खोजने के लिए गौतम जंगलों, वनों, पहाड़ों तथा न जाने कहां कहां चले गए थे। प्रश्न 4, गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में क्या मांगा था? उत्तर, गौतम बुद्ध ने भिक्षा में यशोधरा से चिरवियोग की भीख मांगी थी। पहला प्रश्न, राहुल पिता के रहते भी अनाथ हो गया। लेखक ने यह कथन किस संदर्भ में और क्यों कहा? उत्तर, लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह ने गौतम के पुत्र को अनाथ इसलिए कहा क्योंकि मध्य रात्रि में वह घर को त्याग कर वनों में चले गए थे। उन्होंने अपने जाने की सूचना तक नहीं दी थी। राहुल के पिता गौतम जीवित थे, परंतु उन्होंने घर परिवार को छोड़ दिया। इस कारण राहुल पिता के जीवित होने पर भी अनाथ ही की तरह रहा। उस समय राहुल मात्र 1 सप्ताह का था। लेखक ने उचित ही कहा कि राहुल पिता के रहते भी अनाथ हो गया। प्रश्न 2, हिमालय की छांव में रहकर भी यशोधरा का ताप पिघलता क्यों नहीं है? उत्तर, ताप पिघलने का अर्थ है विरह जन्य दुखों का कम होना। पति वियोग का दुख कभी कम नहीं होता है। चाहे विरही मरुस्थल की भयंकर गर्मी में रहे, चाहे हिमालय की शीतलता में रहे, परंतु विरह की अग्नि की गर्मी हर स्थान पर समान रहती है। पति वियोग तो हर स्थान पर हर समय बना रहता है। पल भर के लिए यह ताप कम हुआ लगता है, परंतु वास्तव में होता नहीं है। हिमालय की तलहटी में रहकर भी अर्थात सर्द भरे वातावरण में रहने पर भी यशोधरा की विरह की तपन कभी कम नहीं होती। लक्ष्मण की विरहिणी उर्मिला ने भी ऐसा ही विरह देखा। ये हिमालय में रहने पर भी यशोधरा का ताप पिघलता नहीं है। प्रश्न 3, यशोधरा मृत्यु को भी आकर्षित क्यों मान रही है? उत्तर, यशोधरा मृत्यु को आकर्षक अवश्य मानती है क्योंकि मरकर जीवन में सुख पाने का यह सुअवसर है। लेकिन यशोधरा सच्चे हृदय से मृत्यु को आकर्षित नहीं मानती, क्योंकि प्रथम, गौतम के लौटने पर उनका स्वागत कौन करेगा? द्वितीय, यशोधरा ने गौतम से मरने की आज्ञा नहीं ली थी। वह मानती है कि प्रिय वियोग की व्यथा सच्चे प्रेमी के लिए सुखद होती है, क्योंकि वियोग के पलों में प्रियतम से मिलने की आशा तो बनी रहती है। प्रश्न में पूछा है मृत्यु को आकर्षक, परंतु वह मृत्यु को नहीं जीवन को आकर्षक मानती है। लघु उत्तरी का प्रश्न 4, बुद्ध को अपने सामने देखी यशोधरा शुद्ध बुद्ध क्यों खो बैठी? उत्तर, अनजाने बुद्ध को एकाएक अपने सामने देखकर तथा अपनी मूक साधना और आत्मा के लंबे विरह प्रणय को यूं सफल होते देखकर यशोधरा सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। उनका युग युग का शेष पूर्ण मान और रूठना एक बार ही में विलीन हो जाता है। बरसों से सोचे हुए अपने सारे उल्हाने भी भूल कर आत्म विभोर हो उठी। बुद्ध के दर्शनों के बाद उनकी सारी वेदना स्वतः ही नष्ट हो गई। अंत में वे प्रियतम के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। बुद्ध को तपस्विनी यशोधरा के आगे क्यों झुकना पड़ा? उत्तर, बुद्ध को अनेक कारणों से यशोधरा के आगे झुकना पड़ा। गौतम बुद्ध भिक्षा लेने कपिलवस्तु आते हैं और यशोधरा को पता चलता है कि उनके मुख से अचानक निकल पड़ता है कि प्रियतम कपिलवस्तु ही नहीं राजा प्रसादों में भी आते हैं। प्रियतम कपिलवस्तु ही नहीं राजा प्रसादों में भी आए हैं। कुछ ही कदम की दूरी है। आंखें उन्हें लालसा से देखने के लिए व्याकुल हो उठी, परंतु स्वाभिमानी यशोधरा उनसे मिलने नहीं जाती। गौतम तो चोरी छिपे रात के अंधेरे में सर्वस्व अर्पण करने वाली यशोधरा की ओर से मुंह फेर कर निकल जाती है। तो क्यों नहीं वह बुद्ध अब उन्हें स्वयं देखें? वे आगे कहती है कि प्रेम प्रणय को भी तो वह स्वयं ही आए थे, फिर आज क्यों यशोधरा उनके पास जाए? तब वह प्रेम की भीख मांगने आए थे, लेकिन अब तो वह सचमुच भिक्षुक बनकर आए हैं। आज यशोधरा के पास कुछ नहीं है, तब राजरानी से भिक्षुक को क्या चाहिए? जब बुद्ध कपिलवस्तु तक दूर से पैदल चलकर आ जाते हैं, तो कुछ और आगे राजा प्रसाद तक क्यों नहीं आ सकते? कामदेव को जीतने वाले तथा संसार को चिर दुखों से मुक्ति दिलाने वाले, तथागत को चिर दुखों से मुक्ति दिलाने वाले, तथागत को तपस्विनी वो कामदेव को जीतने वाले
तथा संसार को चिर दुखों से मुक्ति दिलाने वाले तथागत को तपस्विनी व स्वाभिमानी यशोधरा के आगे यशोधरा के अंतिम सुख राहुल और चिरवियोग की भीख लेने के लिए झुकना पड़ा। गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद निम्न रूपों में यशोधरा की भूमिका अपने शब्दों में लिखिए। मां के रूप में, पत्नी के रूप में, भारतीय नारी के रूप में। उत्तर, गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद यशोधरा ने मां, पत्नी और भारतीय नारी के रूप में बहुत अच्छी तरह से निभाया। उत्तर, मां के रूप में, यशोधरा को मां के रूप में 2 स्थानों पर देखते हैं इस काव्य में। प्रथम गद्य काव्य के शुरू में जब गौतम बिना कहे घर त्याग देते हैं तो यशोधरा मां के रूप में तड़प कर कह उठती है और कुछ न सही तो राहुल को ही एक बार प्यार कर जाते। 1 सप्ताह तक वह अबोध अशक्त बालक किस प्रकार उनको रोकने का प्रयत्न कर सकता। द्वितीय बार जब गौतम को लौटकर कपिल वस्तु व राजमहलों में आते हैं, राहुल गौतम के आने की सूचना मां को देता है तो यशोधरा कहती है तथागत आएंगे पर वे हमारे नहीं होंगे। आगे कहती है राहुल प्यारे, तू तो राजकुमार व शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी है, सन्यासी भिक्षुक का त्यक्त पुत्र नहीं है, तू किसे अपना पिता मान बैठा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यशोधरा एक आदर्श मां की भूमिका में उपस्थित होती है। लेखक ने आरंभ में लिखा है उनका लाडला राहुल पिता के जीवित रहते भी अनाथ हो गया। दूसरा, पत्नी के रूप में यशोधरा एक पत्नी की भूमिका में दृष्टिगत है, वो जिन्होंने चिर वियोग के हलाहल को पिया अर्थात विष को पिया, प्रियतम के प्रगाढ़ प्रेम से आजीवन बंधी रही। गौतम की पत्नी होने का गौरव का भार वो सहती रही। गौतम बिना बताए घर त्याग कर चले जाते हैं अर्थात घर छोड़कर चले जाते हैं तो कहने लगती है कि वे मुझसे कहकर क्यों नहीं गए। क्या उन्हें अपनी प्रियतमा अर्धांगिनी पर विश्वास नहीं था। वे अपने आंसुओं को पति को दिया गया अर्घ्य मानती है। हिमालय की छांव में भी यशोधरा के वियोग की अग्नि की जलन कम नहीं होती। वे बिहारी की नायिका के समान मरना भी नहीं चाहती क्योंकि लौटने पर उनका स्वागत कौन करेगा। जैसे एक पत्नी पति की आज्ञा से ही प्रत्येक कार्य करती है तो मरने की आज्ञा भी तो उन्होंने नहीं दी। पत्नी पति को अपने सतीत्व से झुका लेती है। यशोधरा ने भी गौतम को झुकाया। गौतम भिक्षा लेने हुए पत्नी के सम्मुख झुके। पत्नी की सबसे बड़ी विजय यही है। उसके बदले में वे अपने पुत्र तथा चिरवियोग के सुख को भी भिक्षा पात्र में डाल देती है। अंत में पति के चरणों में सिर रखकर रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। इस प्रकार यशोधरा को हम आदर्श पत्नी के रूप में पाते हैं जो पति के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र का संस्कारित रूप से पालन करती रहती है। तीसरा, भारतीय नारी के रूप में गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद यशोधरा भारतीय नारी के रूप में दृष्टिगत होती है। भारतीय नारी की विशेषता है पतिव्रता, संतान पालन, स्वाभिमानी, आदर्श मां, कर्तव्य पालक आदि। ये समस्त गुण यशोधरा में विद्यमान है। वह एक आदर्श पत्नी है, पतिव्रता नारी है। इसी कारण पति के सन्यासी होने पर चिरवियोग अर्थात आजीवन चिरवियोग के हलाहल को पीती है। ऋतुराज की ओर नहीं देखती। पति अर्धांगिनी को बताए बिना चले जाते हैं। क्यों गए ये प्रश्न उनको कौंधता रहता है। वह एक आदर्श मां के समान पुत्र राहुल का पालन करती है तथा कहती है कि राहुल तुम सन्यासी के त्यक्त पुत्र नहीं, शक्तिशाली राजा के उत्तराधिकारी हो। इस प्रकार वह कर्तव्यनिष्ठ भारतीय नारी है। जब गौतम द्वार पर भिक्षा मांगते हैं वह भिक्षा पुत्र व चिरवियोग है। वह बिना सोचे द्वार पर आए भिक्षुक को अपनी दोनों प्रिय वस्तु को त्याग देती है अर्थात उनके भिक्षा मंडल में डाल देती है अर्थात उनको भिक्षा स्वरूप दे देती है। स्वाभिमानी भारतीय नारी के समान वह बुद्ध से मिलने नहीं जाती। वह कहती है कि वह स्वयं बिना बताए गए तो स्वयं ही आए। अंत में गौतम को नारी के स्वाभिमान के समक्ष झुकना पड़ा। आपने सर्वस्व को नत देखकर उनका रोष, मान, उपालंब, विरह स्वतः ही गायब हो गया। तब भारतीय नारी के हृदय की सारी उदारता उमड़ पड़ी। प्रश्न 3, क्या वियोगी हृदय की ये निश्वासें भी कभी प्यार की ठंडी दलारी बयार बन सकेगी। यशोधरा की अनागत पीड़ा को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, गौतम ने मानव के लिए चिर सुख का अप्राप्त अमृत पाने के लिए परिवार व संसार को त्याग दिया। यशोधरा आजीवन वियोगिनी बन गई। उनकी व्यथा को सुनने वाला कोई उद्धव नहीं था। उनका संदेश ले जाने वाला भी कोई नहीं था। इस कारण उनकी प्यासी आंखों के तप्त आंसू बह रहे थे। हृदय से निश्वास निकल रही थी।
उन तप्त सांसों के लिए यशोधरा कहती है कि क्या वे सांसें कभी शीतल हो सकेगी, अर्थात गौतम से क्या उनका मिलना होगा? उनका जीवन अब एकाकी ही बीतेगा। सुख की बीती रातें फिर नहीं लौटेगी, जवानी भूल कर भी नहीं लौटेगी। तो सन्यासी गौतम भी लौटकर क्यों आने लगे? तब निःश्वासों का हलाहल यशोधरा को आजीवन पीना होगा। वैसे तो गौतम लौटकर नहीं आएंगे, यदि आ भी गए तो एक नए रूप में, यानी सन्यासी भिक्षुक बनकर आएंगे। इस स्थिति में यशोधरा की तप्त सांसें शीतल पवन में नहीं बदल सकती है। यशोधरा का दुख मृत्यु पर्यंत था, यहाँ तक कि तथागत चिरवियोग भिक्षा में मांग कर ले गए। विरहिणी और उदास यशोधरा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर 4। विरहिणी यशोधरा उदास अवस्था में बैठी है, पलकों पर प्रतिपल आंसू विराजमान रहते हैं, होठों पर विरह की पीड़ा रहती है। उनका जीवन साथी गौतम भी उनके साथ नहीं है। जगत माता पृथ्वी भी उन्हें शत्रु जान पड़ती है। उनके नेत्र स्नेह दीप से चमकते रहते, अब उनका प्रकाश कम हो गया कि आंखें बसंत के सौंदर्य को भी नहीं देख पाती है। बीते दिनों की शक की स्मृतियां उनके एकाकी जीवन में उभरती रहती है। सांसारिक जीवन का सूनापन सतत है और भी बढ़ता जाता है निरंतर। गौतम की पत्नी होने का भार और भी उभरता जाता है। गौतम और यशोधरा के स्नेह बंधन को बुढ़ापा या मृत्यु भी कम नहीं कर सकता। संन्यास ग्रहण करने के बाद प्रयत्न करने पर भी इन बंधनों को भुलाया नहीं जा सकता है। इन सब बातों को सोचकर यशोधरा का हृदय बार बार भराता है। बीते समय दिनों की ये प्यार भरी स्मृतियां उनके हृदय में बिखरी पड़ी है। दूसरे के दुख को समझकर उन दुखों को दूर करने वाली गौतम यशोधरा खुद दुखी है। अब उसके दुख को कौन समझे? बिना बताए चले गए मेरे स्वामी। उन्हें अपनी अर्धांगिनी पर क्या विश्वास नहीं था? यशोधरा के हृदय में आज भी वही प्रेममयी सूरत बसी है। तो विद्यार्थी, ये थे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।